दोस्तों स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे जेटेड वर्सेस सीटेड ऑर्डर जारी। देखे पूरा ऑर्डर का निचोड़ आसान भाषा में। खेल के नियम बीच में नहीं बदल सकते। किस ऑर्डर का कोड दिया गया, किस ऑर्डर को कोर्ट ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया, सबको डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो को बिना स्किप करें तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते हैं। जैसे तो कुछ चीज़ें इस ऑर्डर में जो मेन है वो मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा और आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, आसान भाषा में समझते। दोस्तों ये है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीयरेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिमल कुमार एंड अदर्स के नाम से याचिका है, ठीक है। और स्टेट ऑफ झारखंड, ये जेटेड वर्सेस सीटेड मामला था, ठीक है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है 2 से 53 पेज, इसका 53 पेज का ये ऑर्डर है, ठीक है। इस ऑर्डर को हम थोड़ा सा क्लियरली समझेंगे आसान भाषा में। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, की पॉइंट्स जो थे, उसमें से 2025 यहाँ पर आप देखो मामले की पृष्ठभूमि। झारखंड हाईकोर्ट में सीटेट व अन्य राज्यों में एस्टेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों को झारखंड में सहायक शिक्षक भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी, ठीक है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीटेट को सुपरटेट में भाग लेने की अनुमति दे दी थी। याचिकाकर्ताओं ने जेटेट यानी कि उम्मीदवारों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ये थी मामले की पृष्ठभूमि। मुख्य कानूनी मुद्दे क्या थे? क्या राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया के दौरान पात्रता मानदंड बदल सकती है? क्या सुपरटेट सीटेट एस्टेट धारकों को जेटेट की आवश्यकता के बिना भर्ती में भाग लेने के लिए उचित था? क्या झारखंड सरकार के पास पात्र शर्तों में बदलाव करने का अधिकार था? ये उसके कानूनी मुद्दे थे। तीसरा पॉइंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट फैसला रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। केवल जेटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार ही इस भर्ती प्रक्रिया में पात्र होंगे। सीटेट या सुपरटेट धारकों को भर्ती में भाग लेने की अनुमति देना मतलब खेल के नियम बदलने के समान है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। यदि राज्य सरकार, यहाँ पर देखते हैं, यदि राज्य सरकार पात्रता में छूट देनी थी तो उसे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले नियमों में बदलाव करना चाहिए था। यहाँ पर देखते हैं स्पष्ट लिखा है, यदि राज्य सरकार को पात्रता में छूट देनी थी तो उसे शुरू में नियमों में बदलाव करना चाहिए था। महत्वपूर्ण कानूनी निष्कर्ष क्या निकले? भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख शुरू होती है, नियुक्ति होने तक चलती है, ठीक है। कानूनी निष्कर्ष जो यहाँ पर निकला। उसके बाद भर्ती के दौरान पात्रता शर्तें बदली नहीं जा सकती, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट था, यदि राज्य सरकार को सीटेट या सुपरटेट धारकों को पात्र बनाना था तो पहले ही से स्पष्ट नीति बनानी चाहिए थी। यह कानूनी निष्कर्ष निकले। राज्य सरकार के तर्क को खारिज किया। राज्य सरकार ने कोर्ट में क्या तर्क दिया ये भी देख सकते हैं आप। राज्य सरकार ने यह दावा किया कि उसने कोई नियम नहीं बदला। सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि झारखंड सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान पात्रता नियमों में बदलाव किया, जिससे जेटेड धारकों को अधिकारों का उल्लंघन हुआ। पॉइंट नंबर 6, भविष्य पर के लिए प्रभाव। झारखंड सरकार अब भर्ती के लिए नए नियम बनाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अन्य राज्यों की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं पर भी प्रभाव डाल सकता है। शिक्षकों की भूमिका पर न्यायालय की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष यह निकला कि यह फैसला झारखंड के शिक्षक भर्ती नियमों में पारदर्शिता और उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पात्रता मानदंड कोई भी बदलाव भर्ती शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था ऑर्डर का पूरा निचोड़ कि ऑर्डर में क्या था। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कोर्ट ने ऑर्डर में किन किन आदेशों को कोट किया है, कौन कौन से आदेशों को महत्वपूर्ण बताया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अपने आदेश में पूर्ववर्ती मामले यानी जजमेंट्स और कानूनी सिद्धांतों का उल्लेख किया है। नीचे वे महत्वपूर्ण आदेश केस लॉ दिए गए हैं जिनके हम नियम में संदर्भ में लिया गया। जैसा कि नंबर 1 पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो एंटी देविन कट्टी बनाम कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन 1990 का ये आदेश का जिक्र किया, जहां पर उन्होंने कहा भर्ती की प्रक्रिया के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। दूसरा उन्होंने पीएम लाथा बनाम स्टेट ऑफ केरला, इसका भी जिक्र किया, जहां पर पात्रता मानदंड का पालन करना अनिवार्य है। तीसरा उन्होंने कोर्ट किया है देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव अनुचित है, ठीक है। चौथा उन्होंने असम पब्लिक सर्विस कमीशन बनाम प्रांजल कुमार शर्मा का आदेश को कोर्ट किया, जहां पर उन्होंने सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया की पारदर्शी और न्याय संगत बनाना आवश्यक है। पांचवा उन्होंने जो मैंने जिक्र किया था तेज प्रकाश पाठक सबसे ज्यादा लार्जर बेंच का आदेश 2024 जो है, भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी हो तो ही शुरू मानी जाती है। जिस दिन यानी विज्ञापन जारी हो गया भर्ती प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है, उसके बाद पात्रता में बदलाव नहीं किया जा सकता। शिक्षक भर्ती से संबंधित
संशोधित केस जो थे यहाँ पर आंध्रा केसरी एजुकेशन ऑफ सोसाइटी बनाम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि प्रेरित और मार्गदर्शन करना भी है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम विकास साहेब राव। शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण भूमिका, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके लिए उपयुक्त योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। सुस्मिता बसु बनाम वेलिगुंगे शिक्षा समिति। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा केवल नौकरी नहीं करते बल्कि समाज के निर्माण में योगदान करते हैं। तो दोस्तों ये कई सारे आदेश कोर्ट ने अपने आर्डर में लिखे हुए हैं। ये झारखंड सरकार के पक्ष में प्रस्तुत परंतु अस्वीकृत केस, जो झारखंड सरकार ने अपनी बात रखी लेकिन जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्टेट ऑफ त्रिपुरा का एक आर्डर का हवाला दिया झारखंड सरकार ने कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में कुछ हद तक छूट दी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे झारखंड मामले में अप्रासंगिक माना है। फिर वहाँ पर उन्होंने विकास श्रृंखला के केस का जिक्र किया जहाँ पर एनसीटी गाइडलाइंस के तहत पात्रता नियमों की व्याख्या की गई। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद वी लवन्या बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पर राज्य सरकार को नीतिगत शक्तियों का परिभाषित किया गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 4 में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से जुड़े केस, बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों पात्रता बदलाव के लिए उचित प्रचार आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जहाँ पर बदलाव से रिलेटेड केस जो होते हैं, जुड़े केस जो है भर्ती प्रक्रिया में, जहाँ आप बदलाव कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस आर्या के बाबू 2019 का आदेश है, जहाँ पात्रता बदलाव के लिए उचित प्रचार, वाइड पब्लिसिटी का आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद ही आप चीज़ों को कर सकते हैं। अंकिता ठाकुर बनाम HP स्टाफ सिलेक्शन। ठीक है, 2023 का आदेश है, जहाँ पात्रता बदलाव का सभी को लाभ मिलना चाहिए, नहीं तो यह अनुचित होगा। अगर पात्रता बदलाव करने से सभी को लाभ मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा की दशा में ये अनुचित होगा। निष्कर्ष ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रकाश पाठक 2024, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में लार्जर बेंच का आदेश था, DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में लास्ट में ये ऑर्डर दिया गया जब वो रिटायरमेंट लेने वाले थे, केस को प्रमुख रूप से माना। कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान पात्रता नियम नहीं बदले जा सकते। झारखंड का सीटेट स्टेट उम्मीदवारों को पात्र बनाने का निर्णय गलत माना गया। 2022 भर्ती नियम जेटेट लागू रहेंगे और सीटेट स्टेट धारक इस भर्ती में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जेटेट अनिवार्यता लागू रहेगी और किसी भी राज्य को अगर सीटेट देना है तो ये चीज़ें शुरू में क्लियर करनी पड़ेंगी कि सीटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको शुरू में रखनी पड़ती। तो दोस्तों ये पूरा ऑर्डर का निचोड़ है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में निचोड़ के रख दिया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।